हेलो एवरीवन, जैड का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है और आप सबको पता लग गया होगा कि टाइमिंग्स चेंज हो गए हैं। दो तरह की टाइमिंग चेंज हुई है कि जो मॉर्निंग स्लॉट में एग्ज़ाम होने वाला था वो आफ्टरनून स्लॉट में हो रहा है। और ये बात हमें फॉर्म सबमिट करते टाइम पता चल गया था। लेकिन अभी एक नई बात उभर करके आई है कि जैड के अंदर जो दो सेक्शन होते हैं, जिसमें से पहला सेक्शन में आप 3 सेक्शन को अटेंड करते हैं और दूसरे वाले में जीके और ऐसे राइटिंग करते हैं, तो पहले वाले सेक्शन में 15 मिनट का टाइम बढ़ा दिया गया है। अर्लियर इट यूज टू बी 165 मिनट्स एंड नाउ इट इज़ 180 मिनट्स। ध्यान से देखिएगा, मेरा जो इन्फॉर्मेशन है एकदम प्रॉपर है। मैं इस वीडियो को बनाने से पहले ढेर सारे वीडियोस देख चुका हूँ, यानी आपको किसी किस्म के कन्फ्यूज़न से नहीं रहना है। जैड का एग्ज़ाम 3 घंटे का होने वाला है अगर ऐसे राइटिंग और जीके वाले पार्ट को छोड़ दें। शुड आई रिपीट अगेन? जैड का एग्ज़ाम जो मेन पार्ट है वो 3 घंटे का होने वाला है। पहले मिला जुला के 3 घंटे 10 मिनट का एग्ज़ाम हुआ करता था। सबसे बड़ा टेक अवेज ये है कि आखिर जैड ये लास्ट मोमेंट में चेंजेस क्यों कर रहा है? विदाउट एनी कन्फ्यूजन आई एम टेलिंग यू दिस, क्या उनका प्लान कहीं सेक्शनल टाइम लिमिट इंट्रोड्यूस करने का तो नहीं है? इस बात को ध्यान रखें क्योंकि जैड सबसे लेट एग्जाम हुआ है एमबीए एंट्रेंस के दुनिया में जो ऑनलाइन इंट्रोड्यूस किया था। और जब तक जैड ऑनलाइन इंट्रोड्यूस नहीं किया था तब तक वो ये फंडा दे रहा था कि द सिस्टम इज फेयर टू ईच एंड एवरी वन, यानी कि जो बच्चे कंप्यूटर से यूज टू नहीं हैं, कंप्यूटर को यूज़ करना नहीं जानते हैं, उनके लिए हम ध्यान रख रहे हैं। गाइज प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। कैट जीमैट सारे एग्जाम्स जो हैं ऑनलाइन हो चुके थे, सीबीटी हो चुके थे, और उसमें से जीमैट और एनमैट तो एडेप्टिव है। तो जैड सबसे लेट में जाकर के इंट्रोड्यूस करता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और अब मुझे लगता है वो सेक्शनल टाइम लिमिट जो है, वो बोलते हैं ना अपनी अंतरात्मा जाग गया है, तो सेक्शनल टाइम लिमिट जो है अब वो इंट्रोड्यूस कर रहा है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, लास्ट मोमेंट में शॉक देने में ना तो कैट पीछे रहता है ना जैड। ऑप्शंस को बदल सकता है, वो 4 से 5 कर सकता है। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के नेगेटिव मार्क तो पहले से दे रहा है, लंबे चौड़े फॉर्मूले हैं उसके। फर्स्ट 13 क्वेश्चन विल लाइक अनअटेम्प्टेड का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देन 120 यानी 0.05 नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप सब जो है इन सब बातों को ध्यान में ना लें। सबसे मेजर चेंजेस अगर कुछ किया जा सकता है तो सेक्शनल टाइम लिमिट है। सबसे मेजर चेंजेस अगर ये हुआ तो 3 घंटे में तीनों सेक्शन को 1-1 घंटा दिया जाएगा, जो कि जैड के इतिहास में पहली बार होगा। क्योंकि जैड तो हाल में अभी सीबीटी हुआ, उसके पहले वो पेन पेपर बेस्ड था। जब पेन पेपर बेस्ड था तो उस वक्त तो कोई चांस नहीं बनता है सेक्शनल टाइम लिमिट का। ठीक है, जैड अपनी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहा है या घटा रहा है? जैड के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे या कम आएंगे? इससे कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? मेरा तजुर्बा कहता है टाइम लिमिट बढ़ने से बच्चों की एफिशिएंसी कम जाती है और कट ऑफ कम हो जाता है। ये मेरा तजुर्बा है, पर्सनल है। रीज़न बहुत ही सिंपल है कि आपका जो माइंड सेट है वो अभी कैट के 2 घंटे पर सेट है, स्नैप का एग्जाम 1 घंटे में हो रहा है। सारे एग्जाम्स ड्यू टू कोविड शॉर्ट टर्म हो गए थे, है ना, जबकि कैट कोविड से पहले 3 घंटे का हुआ करता था। तो आपने उस तरह के मॉक्स लिखे, साल भर आपका मेंटालिटी जो है उस तरह का डेवलप हुआ। फिर जैड अगर 3 घंटे का होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी अगर जैड 3 घंटे का हो तो टोटल टाइम जो आप सिस्टम के सामने बैठेंगे वो तकरीबन 4-4.25 घंटे हो जाएगा। आपको पता है कितनी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, और फिर 15-20 मिनट एक्स्ट्रा रहेगा, 25 मिनट एक्स्ट्रा रहेगा ऐसे राइटिंग के लिए और जीके के लिए। 3.5 घंटे का पेपर और उसके बाद सारी फॉर्मेलिटीज़। आधा घंटा पहले आप सिस्टम के सामने बैठ जाएंगे। 4 से 5 घंटा कंप्यूटर के सामने बैठना आपको कोई भी मॉक अब तक प्रैक्टिस नहीं करवाया है। करेक्ट है? आप मॉक देते भी हैं तो अपने कंफर्ट जोन पे देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगले जो भी दिन बचे हैं, 9 से 10 दिन बचे हैं, इस टाइम पे आप जैड का मॉक तो बिल्कुल चेंज हो चुका है हर जगह। जैड के मॉक को अनकंफर्टेबल जोन में जाके दें, और जब भी आप कंप्यूटर के सामने बैठें तो 15 से 20 मिनट जो है आप वहां पर वेस्ट करें जस्ट बाय लुकिंग एट द स्क्रीन। आप स्क्रीन पर से बैठ के देखते रहो, उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ते रहो, क्योंकि आपको पता है कैट एग्जाम में कितना बोरिंग वो 15 मिनट होता है जब हमें इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए बोला जाता है। ना हम यूट्यूब और ना नेटफ्लिक्स पे कुछ देख सकते हैं। सेम हालत जैड के वक्त में होगा कि आपको 15-20 मिनट जो है बिठाया जाएगा। तो बच्चों अपने मॉक के टाइम पे इसको भी तो प्रैक्टिस करो। तो 3.5 घंटे का एग्जाम और आधे घंटे का जो है ये बोरिंग टाइम, क्या 4 घंटे तक आप अपना जो है आई स्पैन, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन बनाए रख सकते हैं? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी दिक्कत जो है एग्जाम में यही होती है कि अगर आप कंप्लीटली उस पर फोकस हो जाएं तो एग्जाम अच्छा हो जाएगा। तो किसी भी किस्म के झटके के लिए आप तैयार रहें। ऑप्शंस चेंज हो जाए, डेटा डिसीजन मेकिंग के अंदर पहले 13 से पहले
प्योरली एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आया करते थे, डिसीजन मेकिंग के मात्र 1 या 2 क्वेश्चन आया करते थे। फिर धीरे 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 2018 के बाद से तो देखने को मिल रहा है कि जैट में प्योरली डिसीजन मेकिंग जो है वो प्योर सेक्शन हो गया, यानी ओनली डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन। क्या इस बार फिर उसमें कुछ तब्दीली आने वाली है? क्या क्वांट्स के अंदर डीआई और डीएस डाल दिया जाएगा? पहले भी डीआई था, लेकिन क्वांट के अंदर डीआई के साथ डीएस मिला दिया जाए, क्यूए डीआई डीएस मिला देगा, वो शायद ऐसा हो सकता है। और डीएम के साथ एनालिटिकल रीजनिंग और पजल डाल दे, शायद ऐसा हो सकता है। जॉर्ज जे समर की एक बुक आती है, आप उसके पजल्स 54 पजल्स हैं, उसको प्लीज सॉल्व करके जाएं। जैट का जो इंसान ये पेपर तैयार कर रहा है वो ही सीम्स टू बी अ बिग फैन ऑफ जॉर्ज जे समर्स, करेक्ट है? तो आप उसका जो है पजल्स को तैयार करके जाएं। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो देख करके ही मालूम चल जाती हैं कि वो हर साल आता है। टू नेम अ फ्यू, जैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, टैक्स कैलकुलेशन के क्वेश्चन, पार्टनरशिप के क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन वो भी 3D, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन मल्टीपल एंगल से। तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन आप देखोगे पेपर में लगातार आता रहता है। हायर मैथमेटिक्स का इस्तेमाल, कोई ऐसा क्वेश्चन जहां डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस का इस्तेमाल हो, ऐसे क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं और आते रहेंगे। तो बच्चों, आप बजाय ये हिसाब लगाने के कि क्या हो सकता है एग्जाम में, अपने आप को हर तरह के शौक के लिए प्रिपेयर्ड कर दें। लेकिन एग्जाम का टाइम तो पता चल गया है कि कंप्लीट मेन पेपर जो है 3 घंटे का है, तो आप उस तरह के अभी 3 से 4 मॉक लिखें हर दिन, उसी वक्त पे जिस वक्त पे जैट होने वाला है। और मॉक देने से पहले 15 मिनट यू शुड स्टेयर एट द स्क्रीन, जैसा कि जैट के वक्त में होता है। तो किसी भी कोचिंग सेंटर का आप अगर मॉक्स दे रहे हैं तो उसमें इंस्ट्रक्शन पढ़ते वक्त आप टाइम को वेस्ट करें इन द सिमिलर फैशन जैसा कि एक्चुअल एग्जाम में होता है। और उसके 15 मिनट पहले हो सकता है आप घर से बाहर निकले बाइक या स्कूटी या रिक्शे पर और एक चक्कर लगा के आप वापस आएं, क्योंकि जैट के दिन सेंटर के पास आप जब पहुंचेंगे तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बीपी, आपका प्रेशर सब कुछ बदल जाएगा, है ना? समझ लो ऐसा है कि कोई इंसान हर दिन घर में बैठ करके 1 कप चाय पी रहा है और उसका मजा ले रहा है, बट एक्चुअली अगर एक चलती हुई ट्रेन में या चलते हुए ट्रक के ऊपर से बिठा के वही चाय पीने के लिए कहा जाए तो सिचुएशन बदल जाएगा। ऐसा ही कुछ फर्क होता है मॉक देने में और एक्चुअल एग्जाम देने में। तो दोस्तों, जो भी मैंने कहा वो एक प्रेडिक्शन है, मेरा अंदाज है, ठीक है? और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।